प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और एक और शुभ सूचना के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। ये शुभ सूचना है क्या? यह है कि सावन का दूसरा सोमवार और साथ में सोमवती अमावस्या, यानी सोना ऊपर से सोने पे सुहागा। अब इसका लाभ दुगना हो जाता है, ख़ास तौर पे उन जातकों के लिए जिनकी ख़ास तौर पे पत्रिका में पितृदोष है या ख़ास तौर पे जिनकी पत्रिका में कालसर्प योग है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। ये नहीं कि बाकियों के लिए लाभप्रद नहीं होता, पर विशेषतः उन लोगों के लिए जिनकी पत्रिका में ये समस्या है, क्योंकि उन्हें पूरे वर्ष इसके लिए मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम हो सकता है। अब सावन का महीना, ऊपर से अमावस्या, वो भी सोमवार के दिन, देखिए कितनी विशेषता है। और दूसरा, यहाँ पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, कर्क राशि से मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में परिवर्तित होकर आ गए हैं और साथ में बुध भी उदित हो रहे हैं। यानी कितनी अच्छे संयोग देखने को मिल रहे हैं। परमात्मा हर तरफ से हमारी सहायता करना चाहता है। भोलेनाथ की हमारे पर असीम कृपा है और अगर हम उसे ना पहचानें तो यह हमारी त्रुटि होगी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि सोमवार के दिन अमावस्या को हम सोमवती अमावस कहते हैं। अब सोमवती अमावस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह सावन की सोमवार है और सावन के सोमवार पर जब भी सोमवती अमावस आती है तो समझ लीजिए आपके लिए ये एक ऐसा ऑफ़र है जिसमें आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया, पितृदोष की शांति आप इसमें कर सकते हैं, कालसर्प योग की शांति इसमें कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा क्षीण है उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं, जिनकी पत्रिका में सूर्य क्षीण है उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ निकल कर क्या आती है कि जिन लोगों के घर में कलह है या आर्थिक तंगी है, और एक सबसे बड़ी बाधा जिसके लोग अक्सर शिकायत किया करते हैं, नज़र दोष, तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। यहाँ सब चीज़ों के लिए आपको उपाय मिल सकते हैं। कारण क्या है? ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण दिन है जिसमें समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है, पर हम इसकी महत्ता को समझें तब ना। अगर हम ये मान लें कि यह अमावस्या है, ठीक है, सोमवार का दूसरा सोमवार है, ठीक है, तो समझ लीजिए आप जैसे हीरे जैसे रत्न को सिर्फ एक पत्थर समझकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें ये समझना है कि इस दिन क्या कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आचार्य जी सिर्फ ये ही बात कहे जा रहे हैं कि इस दिन ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, करना क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि अगर आप बहुत सारे उपाय नहीं जानते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक छोटा सा उपाय करिए। 1.25 किलो साबुत अनाज लीजिए, अपने दोनों हाथों में भर लीजिए, माथे से लगाइए और सिर से 7 बार एक हाथ से लेकर क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा नहीं घुमाना है, सीधा घुमाना है, और उसको इस तरह से 7 बार घुमा लीजिए और घुमाकर जल प्रवाह कर दीजिए। देखिए, जो लोग जल प्रवाह कर सकते हैं अच्छा है, नहीं कर सकते, आपके पास नदी, तालाब या ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ पर आप उसको जल प्रवाह कर सकें, तो वहाँ पर आप किसी को दान दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, ख़ास तौर पे यहाँ इस दिन जो विशेषता करने वाला उपाय है कि इस दिन हरे नारियल से आप ख़ास तौर पे शिव का अभिषेक करिए। हरे नारियल के पानी से जो है, आप जिसे नारियल पानी भी हम कहते हैं, उससे आप शिव का अभिषेक करिए। दूसरी बात, इसी में एक और जोड़ सकते हैं उपाय के तौर पर, ख़ास तौर पे जिन लोगों के घर में कलह रहता है, बहुत ज़्यादा बाधा है, टेंशन है, तो वह क्या कर सकते हैं? अमावस्या से एक दिन पहले की रात्रि को यहाँ पर क्या करना है, अपने सिरहाने जल रखना है और एक लड्डू रख लेना है। ध्यान दीजिएगा, एक लड्डू रख लीजिए और उसको रख कर सो जाइए अपने सिरहाने, सीधे हाथ पे रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और रख कर सो गए। अगले दिन सुबह उस जल को अपने दरवाजे पे छिड़क दीजिए और वो लड्डू पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। अब आप ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपके जीवन में से कलह कहाँ जा रहा है, कब चला गया, पता नहीं। आपके घर में शांति का माहौल आ जाएगा। साथ ही एक छोटा सा उपाय इसके साथ और कर ले तो बहुत उत्तम होगा, क्योंकि शिव को खीर बहुत पसंद है।
मेरे भोले बाबा मिष्ठान के तौर पर खीर लेते हैं, तो उनके लिए आप शिव मंदिर में खीर अर्पित करिए और साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे भी खीर अर्पित करिए और संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए और शिव मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाइए। ये दोनों ही उपाय आपके लिए अति लाभकारी होंगे। इस सोमवती अमावस और ख़ास तौर पे ये जो सोमवार श्रावण मास का है, इसका महत्व इतना अधिक है कि जिसका व्याख्यान करने के लिए अगर मैं घंटों भी बैठा रहूं तो बहुत थोड़ा होगा। मैं बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बहुत सारे मंत्रों का या बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि एक साधारण जनमानस को वही भाषा समझ में आती है जिसकी वो बोलचाल की भाषा हो। और मेरी जीवन शैली भी यही है। मैं पिछले 31 वर्षों से ज्योतिष की जो सेवा कर रहा हूँ, उसमें मैंने यही प्रयास किया है कि हर व्यक्ति को ख़ास तौर पर वही भाषा समझानी चाहिए जो सरलता से समझ जाए। अगर आप एक चीज़ समझना चाहते हैं कि रोगों से मुक्ति कैसे पाई जाए, ख़ास तौर पे सोमवती अमावस और वो भी सावन के दूसरे सोमवार पर, तो बहुत सरल उपाय है। आपको क्या करना है, आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उसके ऊपर ख़ास तौर पे अपना नाम लिखना है और नीचे अपनी समस्या लिखनी है और ये सब लिखने के बाद में जाकर शिव मंदिर में शिव के चरणों में अर्पित कर देना है। ये छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हैं रोगों की मुक्ति के लिए। दूसरा, इसी के साथ में उपाय एक और जुड़ जाता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। कारण क्या है, उपाय बहुत सारे हैं पर बात वह है जो सरलतम हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता और मैं ख़ास तौर पे देखता भी हूँ कि एस्ट्रो तक में हमेशा हम सरल माध्यमों की बात करते हैं, क्योंकि सरलता से एस्ट्रो तक ज्ञान पहुँचाना चाहता है। एस्ट्रो तक की ये सबसे बड़ी महिमा है। इस चैनल को चलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जनमानस तक ज्ञान सरलतम भाषा में और सरलतम रूप में पहुँच जाए। तो दूसरा उपाय जो मैं ख़ास तौर पे रोग मुक्ति की बात कर रहा था, आपको क्या करने हैं, 11 पतासे लेने हैं, अपने सिर से वारने हैं और जाकर उनको जल प्रवाह कर देना है। ये भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान उपाय है। तो देखिए, जितनी आसानी से आप श्रद्धा से आप उपाय कर लें उतना अच्छा है। और यहाँ पर एक और शिव की महिमा की बात कर दूँ, अगर आप स्फटिक की शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं या पारस शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो ये बहुत उत्तम दिन होगा। इस दिन आप स्थापित कर सकते हैं और यहाँ उनका अभिषेक कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इससे बड़े ना हों। ख़ास तौर पे हम श्रद्धावश कई बारी मूर्ति बड़ी ले आते हैं, शिवलिंग बड़े ले आते हैं जो घर में स्थापित नहीं किया जाता है, क्योंकि शिव पुराण के नियमानुसार आप अंगूठे से बड़े शिवलिंग अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इतने ही शिवलिंग लेके आइएगा, पर शिवलिंग के सामने नंदी जी को जरूर स्थापित करिएगा, गणपति को स्थापित करिएगा। पूर्ण शिव परिवार नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप स्थापित करके रोज़ अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप घर में रोज़ गंगा जल से, इत्र से स्नान कराते हैं या इत्र लगा देते हैं, इतना मात्र करने से आपको पूर्ण रुद्राभिषेक का फल मिल जाता है। पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी श्रद्धा निष्ठा देखी जाएगी। ये ना हो कि सावन के महीने में तो आप जल चढ़ा रहे हैं, शिव की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद वो धूल खा रहे हैं, ऐसा ना हो। अगर आप घर लेके आए हैं तो पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ उनकी सेवा करिए और उस सेवा को निरंतर करते रहिए। अगर आप नहीं हैं तो किसी और को वो सेवा सौंप के जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये किया कि आप सावन के महीने में सेवा करी, खूब मनाया और उसके बाद शिव जी कहाँ हैं पता नहीं, शिवलिंग कहाँ स्थापित है हमें पता नहीं। ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग जब शिव स्थापित किए जाते हैं तो जल जहाँ से निकलता है उसका मुख ईशान की तरफ होना चाहिए, यानी उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। हम अक्सर ये देखते हैं घरों में जाकर, जब मैं वास्तु विजिट करने जाता हूँ, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हमें ये ज्ञान नहीं है कि शिवलिंग का मुख कहाँ होना चाहिए। हम कई बार अपनी तरफ कर लेते हैं, हम पूर्व मुख करके बैठे हैं, शिवलिंग का मुख अपनी तरफ कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं जल नीति जो है वो पूर्व की तरफ निकलनी चाहिए। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग इस तरह से स्थापित करें ताकि जल पूर्व की तरफ जाए। तो ये ध्यान देते हुए और उसके नीचे छोटा सा एक लोटा रख दीजिए ताकि उसमें जल आए, और वो आप घास में या कहीं पौधों में डाल दीजिएगा। तुलसा जी में भूल के मत डालिएगा, क्योंकि शिव जी को तुलसा अर्पित नहीं करी जाती है, ये विशेषता ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ में सोमवती अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये उपाय आप अपनाकर अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।